मोबाइल व्यापारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोबाइल रिचार्ज कराने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बड़ा कि आरोपियों ने व्यापारी को गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खून से सना भाव, रोते बिलखते परिजन और हंगामा करती जनता। नजारा है जहां आज बीच बाजार एक मोबाइल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के अटेर रोड इलाके में पवन शिवहरे मोबाइल फोन की दुकान थी। पवन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी दो बाइकों पर सवार होकर 5 लोग उसकी दुकान पर पहुंचे और रिचार्ज कराने को लेकर पवन से विवाद करने लगे। विवाद बढ़ा और आरोपियों ने पवन को गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भाव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। परिजनों ने कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। परिजनों के अनुसार हत्या करने वाले आरोपियों से मृतक का 6 महीने पहले विवाद हुआ था, जिसमें कोतवाली के अधिकारियों ने आरोपियों से मिली भगत कर दबाव बना समझौता करा दिया था, जिससे आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद हुए कि उन्होंने बेखौफ होकर सरेआम पवन को मौत के घाट उतार दिया। मामला क्या हुआ था? क्या कुछ मामला नहीं, हमारी मोबाइल की दुकान है। वे आके गुंडागर्दी करते थे, 2-3 बार फिर भी कर चुके थे। पैसा रिचार्ज लेने के मध्य में हम रिचार्ज देना नहीं चाहते थे। बस इसी मध्य विवाद चलता रहा। फिर 6 महीने पहले फिर विवाद हुआ था, जब हमारे सीसी कैमरा लगे थे तब भी इनका विवाद हुआ था। तो अपन ने FIR खरीदी, फिर उसका इन्हें TI साहब ने खुद ने राजीनामा करा दिया था। इन्हें कही तुम राजीनामा कर लो, तुम व्यापारी आदमी हो, तुम्हें लड़ने से कोई लाभ नहीं है, ये लंपट बच्चे लोग हैं। तो हमने आप कह रहे हो सर तो हम कर लेंगे राजीनामा। इनका नाम हमारा भैया बता लो, अग्रवाल को। हाँ, खरीद के रहने वाले हैं। वे 5 लोग थे, तो बाइक से थे। आज क्या घटना घटी हुई? आज वो गोली मार के चले गए मेरे भैया। हम गए थे जांच कराने मोबाइल का। हाँ, बस खोल के बैठे जा रहे थे। दिन दहाड़े गोली मार के हत्या की गई। हाँ, क्या लगा? ये सरासर गुंडागर्दी चल रही सर। क्या लगा कि इससे कोई कार्रवाई करवाई? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, वो तो फिर राजीनामा करवाएगी। दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे हैं। दोपहर पूर्व करीब 11:50 पे सूचना आई थी कि अटे रोड पे पवन शिवरे अपने मोबाइल की दुकान पे बैठे हुए थे। 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक से आए और उनमें से एक ने दुकान के अंदर जाकर और इनको गोली मार दी। उपचार के दौरान अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में हमने 2 लोगों को दस्तयाब किया है। उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा कायम करके और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पवन के फैमिली मेंबर्स ने पूछताछ पर यह बताया है कि रात में भी उन्हीं 2 लोगों से झगड़ा हुआ था। इनके बीच में लेन देन का भी विवाद है और संभवतः इसी कारण से उपरोक्त घटना को अंजाम दिया है। अभी आरोपी फरार है, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही आरोपी दस्तयाब होंगे तो फिर घटना की वास्तविकता का पता लगेगा। परिजनों का आरोप है कि पहले ही विवाद हुआ था, पुलिस ने तो लेनदेन करके इसमें राजीनामा करवा दिया था। अगर ये राजीनामा नहीं होता तो इसमें कोई घटना को बचाया जा सकता था। इस बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। मृतक के फैमिली मेंबर्स ने ये कहा था कि 6 माह पहले उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट जरूर की थी, पर उस समय विवाद का कारण कुछ और था। और जहां तक राजीनामे का प्रश्न है तो उनका ये कहना था कि पुलिस ने नहीं करवाया, बल्कि उन्हीं के बीच के लोगों ने राजीनामा करवाया था। ये आपने मुकदमा कायम कर लिया, 2 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, फिर भी परिजन चक्का जाम कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। सब क्या कारण है और क्या मांग है उनकी? बेसिकली ये जो चक्का जाम और उपद्रव कर रहे हैं, ये लोग उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है। ये शहर के एंटी सोशल एलिमेंट है, जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो इनके ऊपर भी मुकदमा कायम करके इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास कर रही है पुलिस? आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं। आरोपी पुस्तैनी अटेर क्षेत्र का निवासी है, तो वहाँ की पुलिस से भी इस संबंध में मदद ले रहे हैं और उम्मीद है कि शीघ्र गिरफ्तार हो जाएगा। बहरहाल पुलिस भले ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 6 महीने पहले हुए विवाद में पुलिस समझौता कराने की बजाय आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर देती तो पवन को आज अपनी जान न गंवानी पड़ती। मोबाइल व्यापारी पवन शिवहरे की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर भिंड के परेड चौराहे पर आंदोलन किया। आंदोलन में व्यापारियों ने जाम लगाकर जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का दर्द बांटने पहुंचे भिंड बीजेपी के विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे डकैत बताकर विवादित बयान दे दिया।
साल कांग्रेस के राज में बहुत खराब थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कानून व्यवस्था में सुधार आया है। जो डकैत थे जंगलों में समाप्त हो गए। कुछ जरूर हैं, चाहे पुलिस की वर्दी में हो या और भी ऐसे लोग हैं जो गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे लोग जो पुलिस की छप धूमिल करते हैं उन पर। भिंड से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। राजगढ़ के ब्यावरा में नेशनल हाईवे के करीब लुटेरों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निशाना बनाया और चांदी के कड़े लूट लिए। NH-12 राजगढ़ रोड पर एकांत में बने इस झोपड़ी में रतनलाल भाट और उनकी पत्नी को देर रात चोरों ने खुद को पुलिस बताकर जगाया और चांदी के कड़े लूटने के लिए पैर काटने की धमकी देने लगे। दोनों बुजुर्ग 4-5 लुटेरों को देखकर घबरा गए और उन्होंने महिला के पैर से चांदी के कड़े निकाल लिए। पुलिस के गश्ती दल के सायरन की आवाज सुन चोर बुजुर्ग दंपत्ति को झोपड़ी में ही बंद कर फरार हो गए और चांदी के कड़े भी ले गए। राजगढ़ SP शशिकांत शुक्ला जानकारी मिलते ही खुद मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंदसौर में 18 फरवरी को BPL धारियों को नगर पालिका द्वारा संजय उद्यान में पर्ची द्वारा ड्रा करना था, पर किसी कारणवश यह नहीं हो पाया। 50 से 60 आवेदक कर्ता संजय उद्यान में आए, जिनका आक्रोश देखा गया। मंदसौर में देना है 500 मकान। आवेदन आए थे 800 से लेकर 900 के लगभग। इन आवेदनों को नगर पालिका द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना के आधार पर कम व्यक्ति दिखाई दिए, जिससे नगर पालिका के पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक सवालों के घेरे में है। आना चाहिए थे 500 से 600 आवेदनकर्ता। कम संख्या पर नगर पालिका पर 60 गांठ का आदेश पैदा होता है। संजय उद्यान में मिले। हाँ। यहाँ पे लॉटरी खुल रही है। जब भी हम आए कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, काय की लॉटरी को खुल रही है? 500 मकान टीवी में बताया गया है। नगर पालिका से आदेश दिया गया है कि मिल रहे जाओ वहाँ पे, और कुछ भी नहीं मिला है। पेपर में आ गया है। यहाँ पे कोई किस तरीके से परेशान हो रहे हो आप लोग? हमारे मकान ही नहीं है, घर की किराए से दे रहे हैं। नगर पालिका बार बार डेट बदल के परेशान कर रही है, लोगों को सता रही है। सुबह से 10 बजे से लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं और लोगों को कोई सूचना नहीं है। जब अभी तक 10:30-11 बजे तक टीवी बताया जा रहा है कि आपको मकान दिए जाएंगे। 11:30 बजे लॉटरी है संजय उद्यान के अंदर, और अभी पूरी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग बीमार हैं, किसी प्रकार से अपना काम धंधा खराब करके। अधिकारी वगैरह आया नगर पालिका? कोई भी नहीं आया, कोई सूचना नहीं दी है। मैंने खुद ने नगर पालिका में फोन किया तो बोले हमको जानकारी नहीं, स्थगित कर। फायरिंग करने पर गोली से गोली का जवाब देते पुलिसकर्मी। यह नजारा है मेहगांव कस्बे के महाविद्यालय ग्राउंड का। यहाँ पुलिसकर्मियों को बलवा रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आगामी 22 फरवरी को पंचायत के तीसरे चरण के लिए मतदान है और पिछले 2 चरणों में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत के साथ साथ 1 सैकड़े से अधिक निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भिंड पुलिस इसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने जवानों को 1 दिन का प्रशिक्षण दे रही है और सी कड़ी में आज भिंड जिले के मेहगांव महाविद्यालय परिसर में पुलिस के सैकड़ों जवानों को उपद्रवियों से निपटने के लिए बलबा मॉक ड्रिल का आयोजन कर प्रशिक्षित किया गया और हिंसा होने पर कैसे कड़ाई निपटा जाए। इस प्रशिक्षण में पुलिस के आधा सैकड़ा जवानों ने हिस्सा लिया और बलबा की स्थिति से निपटने के गुर सीखे। वापस कैन पार्टी वापस, कैसे करते हुए वापस आना है, कैन पार्टी वापस। एवं अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज बलबा ड्रिल का आयोजन मेहगांव के शासकीय महाविद्यालय परिसर में किया गया। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर बहुत सारी भीड़ हो जाती है, उस पर कब्जा करते हैं, बलवाई इकट्ठे हो जाते हैं। उसको निष्पादित करने के लिए उन्हें भगाने के उद्देश्य से मॉक वाइज प्रथम दृष्टया उन्हें वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई। जैसा आपने देखा होगा, बलवाइयों भाग जाइए, आपका जमाव विधि विरुद्ध घोषित किया गया। उसके बावजूद भी नहीं भग रहे थे, तो फिर हमारे द्वारा जो है वो लाठी कैन पार्टी का उसमें वो किया गया। स्मोक सबसे पहले जो है वो धुआं वाला वो छोड़ा गया, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया। फिर भी नहीं मान रहे थे, तो फिर लास्ट जो है मजिस्ट्रेट के आदेश से उनके ऊपर फायर किया गया। ये जो है एक ट्रेनिंग दी गई हमारे द्वारा, हमारे जो है सूबेदार के द्वारा, कि अपने कर्मचारियों को मिसाइल कैसे फेंका जाता है, लाठीचार्ज किन परिस्थितियों में किया जाता है और फायर कब किया जाएगा, उस सब को देखते हुए यहाँ पर बलबा ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारे साथ में जो है करीब मौजूदा जो जवान है करीब 60 लोग हैं,
60 कर्मचारी हैं। 60 में जो है एक आध हमारा PCS सूबेदार हैं, ASI हैं, हेड कांस्टेबल हैं, वहाँ शेष कांस्टेबल हैं। क्या पिछले 2 चुनावों को देखते हुए ये बहुत आवश्यकता है इस तरह की हिंसा हुई है? नहीं, ये तो हमारा नैतिक उसकी जो है उसको देखते हुए तो उसको नियंत्रण के लिए ये सब किया गया है, और हिंसा के लिए तो रोकने के लिए हमारे जो दूसरे तरीके के प्रयास हैं वो किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई करना है लोगों गुंडा बदमाशों के विरुद्ध, वो हमारे द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आधा सैकड़ा से अधिक जवानों को बलबा से निपटने का प्रशिक्षण देकर अपनी स्थिति में सुधार करने का दावा तो किया है। यहाँ प्रशिक्षण में आधा सैकड़ा जवान हिस्सा लेकर उपद्रवियों पर काबू पाया, लेकिन पोलिंग बूथों पर डंडेधारी 2 जवानों के रहते किस प्रकार पुलिस हिंसा पर काबू करेगी, यह देखने वाली बात होगी। भिंड से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाली महापौर मालिनी गौड़ और भाजपा के नवनिर्वाचित 65 पार्षदों का शपथ समारोह हुआ। ये नज़ारा है इंदौर के गांधी हॉल का, जहां पर नगर निगम चुनाव की जीत हासिल करने वाली महापौर मालिनी गौड़ और जीते हुए भाजपा के 65 पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का। इस शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के ढेरों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर इंदौर सांसद व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण के साक्षी बने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।